देखिए, कोई समाज किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े है। ये कहना कि आरजेडी का कोई समाज बंधुआ मजदूर, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत हैं और बहुत सारे कारण हैं जो आरजेडी शासन में रहने के बाद पूरा नहीं कर पाया। अभी जदयू में शासन में रहने के बाद लोग पूरा नहीं कर पाए। तो इन सबों से लोग निकल करके हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक ताकत बिहार में बनेगी। बिल्कुल भ्रम, अगले बार भी बहुजन समाज पार्टी हमारे रामगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ी और हमारा समाज जो है और सर समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला और हम लोग के साथ अगले बार छल हुआ। मात्र 150 वोट से हम लोग के साथ छल किया गया और इस बार मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीत करके दिखाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे, उन्होंने जब हमारे पार्टी में जब 21 सांसद जीते थे, मुलायम सिंह यादव जी सपा में 22 सांसद जीते थे, तो 21 सांसद में मेरे पास 7 यादव सांसद थे। 7 जिला से 7 जगह से थे और मुलायम सिंह यादव जी जो सपा के मुखिया थे, जिसका आज मुखिया अखिलेश यादव हैं, उनके पास 5 यादव सांसद थे और 5 यादव जो सांसद थे वो कोई बाहरी नहीं थे, अपने परिवार के लोग थे। उनके 5 लोग अपने परिवार स्वयं थे, बेटा थे, समधी थे, पुतोह थे, भाई थे, कोई गैर यादव दूसरा नहीं था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में 7 सांसद थे यादव समाज के, जो 7 जिला से 7 जगह से थे। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब ने, अगर बिहार में लालू जी का नेतृत्व उभरा तो कांसीराम साहब ने अपने 5 एमएलए का समर्थन देकर लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पटना में है और आज देखिए अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन आज बड़ा धमाका किया है और आरजेडी छोड़ के सैकड़ों नेता लोग आज बसपा में शामिल हुए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के प्रदेश के प्रभारी हैं अनिल सर। अनिल सर, आपके नेतृत्व में आज आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने आज डबल धमाका। देखिए, अभी दीपक यादव जी हैं, अंगद यादव जी हैं, मुखिया जी हैं, इमरान जी हैं, ये सब लोग रामगढ़ विधानसभा से वहाँ से ये परिवर्तन ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्य आगे बढ़ गया है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से इस बार आगे आने वाले चुनाव में अपना झंडा गाड़ेगा। किसी से नहीं रह गई। जैसे दीपक यादव जी और ये सब लोग के आने के बाद लड़ाई हमारी वहाँ अब किसी से नहीं है। पिछली बार हमें ज़बरदस्ती हमारे सर्टिफिकेट को चोरी किया गया, छीना गया, लेकिन इस बार उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है और इस बार सतीश यादव निश्चित रूप से विधायक बनेंगे और बहुजन समाज पार्टी का विधायक विधानसभा में पहुंचेगा। 2025 में विधान चुनाव यहाँ होने वाला विधानसभा, क्या लगता है कि पार्टी कुछ बड़ा धमाका करेगी इस बार? निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत होगी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार 2025 में बहुजन समाज पार्टी की ये पूरी आप आश्वस्त। सर, आपके सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, इंडिया है और एनडीए है। आपकी लड़ाई किनसे रहेगा? देखिए, इंडिया हो या एनडीए हो, ये दोनों ही हमारे बहुजन समाज को ठगने वाले लोग हैं। ये हमारे शोषित दलित वंचितों को ठगने वाले लोग हैं। इनके रहते हम अपने लोगों के, अपने समाज के लोगों पर, जो शोषित दलित वंचित जो समाज है, उनके आंखें के आंसुओं को आज तक नहीं पहुँच पाए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से उनके आंखें के आंसू रुकेगी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें हर वो सुविधा जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने हमें देने का अधिकार दिया। सर, जिस तरह से बिहार में दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर जिस तरह शोषण अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है कि अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो अत्याचार शोषण कम होगा? निश्चित रूप से कम नहीं होगा, अत्याचार बंद होगा। जब बहन मायावती की जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो वहाँ ख़त्म हुआ था ये गुंडों मवालियों का आतंक, निश्चित रूप से बिहार में ख़त्म होगा। और आज जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा के सारे साथी यहाँ शामिल हो रहे हैं तो ये इस बात के लिए इशारा कर रहा है, यादव जी हो, ये सभी लोग जो ओबीसी के जो लोग हैं पार्टी के अंदर शामिल हो, ओबीसी से पार्टी को मजबूत करना है। ओबीसी के लोग पार्टी में शामिल होकर के बहुजन समाज पार्टी को ही केवल मजबूत नहीं कर रहे हैं, ये माननीय कांसीराम साहब के मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित होकर के पार्टी में आ रहे हैं और बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार
जो गलतियां हुई हैं आगे नहीं होंगी। हम बहन जी को केंद्र में बैठाएंगे, प्रधानमंत्री बनाकर दम लेंगे। लेकिन सर बिहार में एक पार्टी है आरजेडी, कहती है कहा कि जो यादव वोट है मेरा वोटर है, लेकिन आपने आज सैकड़ों यादव समाज के लोगों को बसपा में शामिल कराया है। क्या लगता है कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है, क्या यादव समाज बसपा के साथ आएगा? देखिए, कोई समाज किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े है। ये कहना कि आरजेडी का कोई समाज बंधुआ मजदूरी, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत हैं और बहुत सारे कारण हैं जो आरजेडी शासन में रहने के बाद पूरा नहीं कर पाया। अभी जदयू में शासन में रहने के बाद लोग पूरा नहीं कर पाए। तो इन सबों से लोग निकल करके हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक ताकत बिहार में बनेगी। सुरेश राव सर है क्या सर, धमाका होगा इस बार? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से धमाका होगा और ये चुनाव हम जीतेंगे। क्या नाम है सर आपका? दीपक यादव। सर आपने आज क्या सोचकर ज्वाइन किया सर? मैंने बहुजन समाज पार्टी के नीति और सिद्धांतों में विश्वास रखते हुए माननीय करने के लिए आज हम सभी तो युवा साथी, जिसमें कि हमारे साथ वर्तमान जो है बहुत सारे मुखिया जी लोग हमारे क्षेत्र के और पंचायत समिति के सदस्य के साथ मैं दीपक यादव, मैं बहुजन समाज पार्टी आज ज्वाइन किया हूँ। आरजेडी तो कहती है कि यादव वोट तो मेरा है। नहीं, भ्रम, ये बिल्कुल भ्रम है, ये बिल्कुल भ्रम। अगले बार भी बहुजन समाज पार्टी हमारे रामगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ी और हमारा समाज जो है और सर समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला और हम लोग के साथ अगले बार छल हुआ। मात्र 150 वोट से हम लोग के साथ छल किया गया और इस बार मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीत करके दिखाने का काम करेगी। मेरे साथ ये पिंटू यादव जी हैं, रामगढ़ के प्रत्याशी। क्या कहिएगा सर, आज आपने आप लोगों के नेतृत्व में तमाम यादव समाज के लोगों ने आज बसपा ज्वाइन किया है? आज सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में और हमारे माननीय प्रभारी हमारे बड़े भाई अनिल चौधरी जी और हमारे माननीय केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी के नेतृत्व में आज पूरे बिहार, कैमूर ही नहीं पूरे बिहार में कम उम्र में जिला पार्षद का चुनाव जीतने वाले छोटे भाई जिला पार्षद दीपक यादव जी आज बहुजन समाज पार्टी के नीति सिद्धांतों में आस्था रखते हुए ज्वाइन किए। इनके साथ हमारे बड़े भाई और राजद के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी में बहुत सीनियर लीडर और प्रदेश महासचिव थे, पूर्व मुखिया हमारे बड़े भाई अशोक यादव जी और साथ में बीडीसी वीरेंद्र यादव जी, अनिल यादव जी बीडीसी, वर्तमान मुखिया अंगद यादव जी, वर्तमान मुखिया रामवद यादव जी, वर्तमान मुखिया बाबूलाल यादव जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हमारे छोटे भाई इमरान, जो बहुत ही शानदार नेता हैं कैमूर जिला के, इमरान खान जी। तमाम लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन किया है और सभी लोगों ने ये मन बना लिया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ विधानसभा में झंडा लहराएगा। आपके सामने दो पार्टियां हैं, एनडीए है और इंडिया है, आप वहाँ के प्रत्याशी भी बसपा के हैं, तो लड़ाई किनसे रहेगा आपका रामगढ़ में? देखिए, रामगढ़ में इस बार लड़ाई किसी और से नहीं, क्योंकि वहाँ रामगढ़ विधानसभा की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और पूरी विधानसभा की जो जनता है, जो आवाम है, वो खुद उम्मीदवार है। वहाँ सिर्फ पिंटू यादव उम्मीदवार नहीं, आप जाइएगा रामगढ़ में देखिएगा कि वहाँ पे सारे लोग उम्मीदवार हैं। और इस बार हमारे साहब लोगों का, रामजी गौतम साहब का और हमारे जितने भी यहाँ साहब लोग हैं, सभी लोगों का इस बार जो है और माननीय बहन जी का जो सपना है, इस बार रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा जरूर लहराएगा। इस बार लास्ट लेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी है। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोग के नेतृत्व में और दिलाने के लिए अगर पूरे भारत में अगर कोई संघर्ष किया तो मानवर कांसीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष कर रही है और पहले भी की है। जो भी 27% आरक्षण जो ओबीसी समाज को मिला वह मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का देन है। इसलिए बहुजन समाज के जो भी हमारे भाई हैं जो बिखरे हुए हैं इस देश में, मनुवादी पार्टियों ने दो धारा बनाई है। एक धारा का नेतृत्व कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं, दूसरे धारा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। तीसरा धारा जो अम्बेडकरवाद की धारा है, मानवतावाद की धारा है, जिसका नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। अगर इस देश के हमारा बहुजन समाज के सभी लोग, चाहे हमारा SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो या न्यायप्रिय सर्व समाज के लोग, अगर बहुजन समाज पार्टी की नीति में अगर भरोसा करके अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से भारत हमारा सोने की चिड़िया बनेगी। पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा और कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, कोई किसी पर जुल्म जाति अत्याचार नहीं करेगा। और विकास की बात जिस तरह सम्राट अशोक ने अपने ज़माने में किया, जिस तरह आदरणीय बहन जी ने अपने 4 बार की शासन में किया, पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगा। समाज के लोग आपके पार्टी से जुड़े हैं, धमाका होगा इस बार 25 में। हमारा इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश में
मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे, उन्होंने अपने जब हमारे पार्टी में जब 21 सांसद जीते थे, मुलायम सिंह यादव जी सपा में 22 सांसद जीते थे, तो 21 सांसद में मेरे पास 7 यादव सांसद थे, 7 जिला से 7 जगह से थे। और मुलायम सिंह यादव जी जो सपा के मुखिया थे, जिसका आज मुखिया अखिलेश यादव हैं, उनके पास 5 यादव सांसद थे। और 5 यादव जो सांसद थे वो कोई बाहरी नहीं थे, अपने परिवार के लोग थे। उनके 5 लोग अपने परिवार स्वयं थे, बेटा थे, समधी थे, पुतोह थे, भाई थे, कोई गैर यादव दूसरा नहीं था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में 7 सांसद थे यादव समाज के, जो 7 जिला से 7 जगह से थे। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब ने, अगर बिहार में लालू जी का नेतृत्व उभरा तो कांसीराम साहब ने अपने 5 MLA का समर्थन देकर लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। हमारी पार्टी किसी जाति धर्म से भेदभाव नहीं करती है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इस बार 25 में क्या लगता है कि गठजोड़ बनेगा दलित समाज और पिछड़ा समाज का? इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा होकर एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे उसे जिताने के काम करेंगे। इस बार पूरे प्रदेश का माहौल बदला हुआ है। पूरे प्रदेश के लोग, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, सभी पार्टियों को देख लिया। इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देना चाहती है और इस बार बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी पार्टी का सरकार भी नहीं बनेगी, ये पूर्ण विश्वास है। पूरी तरह से धमाका होगा और आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा बिहार का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।